वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। सबसे पहले मैं आप तमाम अपने नाजरीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। दिल की पूरी गहराई के साथ और पूरी सच्चाई के साथ आपसे माजरत खा हूं कि मैंने आज एक बहुत बड़ा गुनाह किया और ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी गुनाह था। इसके बाद इंशाल्लाह ये गुनाह मैं कभी नहीं करूँगा। वो गुनाह क्या था? मैंने आज मंसूर अली ख़ान का पूरा प्रोग्राम देखा 35 मिनट का, और उस 35 मिनट के प्रोग्राम के बाद मैं मजबूर हुआ तो एक कि आप सबसे मैं माफ़ी मांगूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों ये वीडियो करने पे मजबूर हुआ। असल इशू क्या था, किस तरह से खलीलुर रहमान कमर साहब की बेइज्जती की गई, इंतहाई घटिया लहजे में उनसे गुफ्तगू की गई, उनको जानबूझकर बुलाया शो में, और 35 मिनट के प्रोग्राम में 28 मिनट सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला गया, बजाय इसके कि एक अच्छा और एक मुस्बत मुकालमा होता, एक सेहतमंद मुकालमा होता, लेकिन वो नहीं हुआ। किस तरह मंसूर अली ख़ान ने घटिया हरकत की, मैं इसके लिए मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं कि डेलिब्रेटली आप एक मेहमान को बुलाकर उसके कंटेंट पे बात करने के बजाय उसकी ज़ात पे 35 मिनट के प्रोग्राम में सिर्फ 28 मिनट उसकी ज़ात पे बात करते हैं, और आपके जो पैनल होता है गेस्टों का वो भी आप इस तरह से तरतीब देते हैं, इस तरह से तश्कील देते हैं कि आप ये जहन बना के आते हैं कि आपने अपने गेस्ट की आज बेइज्जती करनी है। और मैं हैरान हुआ कि डॉक्टर आमर लियाकत, मेरी 2-3 दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, इससे ज़्यादा मैं इनको नहीं जानता। इनका अपना एक माजी है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो भी आज इतनी नारवा और इतनी गलीज लहजे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक वो कह गए कि खलीलुर रहमान कमर को जो है वो माशरे से अलग कर देना चाहिए, और इनकी ये तो इंतहाई नफसियाती किस्म के इंसान है और इनको आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए, इनको इनकी ज़हनी कैफियत जो है वो ये इस काबिल नहीं है, और ये बदतमीज क्या से क्या उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था जब मैं उस पैनल की कंस्ट्रक्शन को देख रहा था, मैं उन लोगों की गुफ्तगू को देख रहा था और मंसूर अली ख़ान के घटियापन को देख रहा था कि जब आप एज ए होस्ट अगर आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो सबसे पहले आप एक हेल्दी मुकालमा करने के लिए उसी एतबार से आप पैनल को जो है वो तरतीब देते हैं। एक बैलेंस पैनल होता है। मैंने खुद भी टॉक शोज़ किए, जो मीडिया इंडस्ट्री में काम किया, यही होता है कि आप एक प्रोडक्टिव अगर आपने डिस्कशन करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले आप जो गेस्टों का इंतखाब करते हैं, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक बंदा इसको काउंटर कर रहा है तो दूसरा उसका क्या लेवल है, और आप इसी तरह का एक पैनल बनाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पैनल को देखा और उसके बाद उनकी जो गुफ्तगू सुनी और मैं उसको फिर सुनता चला गया, उन 35 मिनट में जो कुछ मैंने देखा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसूली तौर पे होता है कि जब आप प्रोग्राम में इन होते हैं तो आप सबसे पहले अपने गेस्टों का तारुफ करवाते हैं। ये वाहिद प्रोग्राम ऐसा था जिस पे आपने मंसूर अली ख़ान ने इंट्रोड्यूस करवाया खलीलुर रहमान कमर को, और 20 मिनट मुसलसल उनकी ज़ात पे कीचड़ उछालते रहे। 20 मिनट बाद जो है वो दूसरे गेस्टों को उन्होंने इन किया। पहले आप अगर आपको खलीलुर रहमान कमर की ज़ात से कोई मसला है तो आप ठीक है उस प्रोग्राम को स्पेसिफाई कर दें कि आप उनकी नफसियाती सेहत पे बात करना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर को भी साथ बिठा के बात करें। अगर आपने सिर्फ कंटेंट पे बात करनी है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मसाइल क्या हैं, इस नारे में क्या बेहूदगी है, इस नारे के असरात क्या मुरतब होते हैं, किस तरह हमारी नौजवान नस्ल इससे जो है वो बिगड़ सकती है, हमारा समाजी जो तश्कील है, हमारा समाजी ढांचा है वो किस तरह से बिगड़ सकता है, इस पे आप बात करते तो कोई बात भी समझ आती। लेकिन सितम यह कि 17 मिनट तक मंसूर अली ख़ान अपनी बात बार बार खलीलुर रहमान कमर के मुंह में डालते रहे कि आप माफ़ी मांगे, आपने इस पे ये बात क्यों की, आपने ये बात किस तरह से आप कर सकते हैं। लड़ाई तक उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि किसी होस्ट को ये चीज़ जेब नहीं देती कि आप इतने बेहुदा हो जाएं, आप अगले बंदे की बात ही ना सुने और आप उसको सिर्फ आपने एक रट लगाई हो कि नहीं आप माफ़ी मांगे। 17 मिनट बाद असल टॉपिक पे बात आई। असल टॉपिक क्या था जी कि नारे से मसला क्या है, इस नारे में क्या बेहयाई है। खलीलुर रहमान कमर ने इस बात को जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो उस वक्त तक तकरीबन 19 मिनट गुजर चुके थे। 35 मिनट के प्रोग्राम में 19 मिनट बाद असल आप टॉपिक पे आते हैं कि आपको इस असल नारे से मसला क्या है, ये नारा क्यों बुरा है। उसके बाद जब खलीलुर रहमान कमर अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो समाजी जो ढांचा है वो इस नारे को सपोर्ट नहीं करता और इससे ये बुराइयां जन्म लेती हैं, तो वो फौरी जो है वो डॉक्टर आमर लियाकत को इन कर लेते हैं। ये बात जब डॉक्टर आमर लियाकत को इन करते हैं तो आमर लियाकत इन जो है इस पर फिर वो बात करना शुरू करते हैं जी के। और इस दौरान एक और बड़ी दिलचस्प वाक़या होता है कि मंसूर अली ख़ान
खुद मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो एक नारा है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद खलील रहमान साहब आपने गलत लिए। जो ख्वातीन बड़े जो पोस्टर उठा के आती हैं, जो मर्दों के खिलाफ जो नारे लगाती हैं, जो इंतहाई इतनी यकीन मानिए आप सब लोग उसको देखते होंगे, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह के पोस्टर जो है वो उन जिस तरह के पोस्टर्स पे कुछ जो जुमले लिखे होते हैं मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मंसूर अली खान जो है वो दानिश्वर बन के उनको खलील रहमान कमर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जी नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जो है वो उसका ये मानी नहीं है, उसका तो ये मानी है कि कौन मुझे हाथ लगा सकता है और कौन मेरे साथ शादी कर सकता है। और मंसूर अली खान इस बात को ऑन करते हैं जी कि नहीं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये चीज़ ठीक है और हर औरत को ये हक है। अब मैं एक सवाल बड़े इज्जत और एहतराम के साथ तमाम माओ बहनों वाले होते हैं, मंसूर अली खान क्या अपनी बहन या बीवी को ये चीज़ अलाउ कर सकते हैं कि वो उसकी बहन बेटी ये इस बात की जो है वो ये बात करती फिर कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसकी तशरीह वही हो जो मंसूर अली खान कर रहे हैं कि हर औरत को यह है कि वो ये तय करे कि उसको किसने उसके जिस्म को हाथ लगाना है। अब ये आप इस बात को थोड़ा सा सोचें, मजहब तय करेगा कि आपको किसने आपके जिस्म को हाथ लगाना है। ये चीज़ मजहब ने बता दी। हम बुनियादी इक़दार के हामिल माशरा है, हमारा मजहब है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे पास सहाय सिता है, हमारे पास अहादीस हैं, हमारे पास नबी पाक की उसवाए हुस्ना है, उस पर कोई चीज़ उससे बाहर नहीं है हमारे समाज में। लेकिन मंसूर अली खान ये कहते जी नहीं तो मेरे जिस्म मेरी मर्जी का तो ये मतलब है कि औरत जो है वो खुद ये तय करेगी कि किसने उसको हाथ लगाना है। किस औरत को ये इख्तियार दिया कि औरत ने ये तय करना है। माजरत अगर कुछ सुनने वाले की दिल आज़ारी होती है, लेकिन जाहिर है ये बात बड़ी बुनियादी सी बात है कि हम अपनी तमद्दन से अपनी तहजीब से बाहर नहीं निकल सकते कि हमारा जिस्म एक इंसान की बसात क्या अल्लाह माफ़ करे कि वो अपने जिस्म पे अपनी मर्जी चलाता फिरे। उसका जिस्म किसी की अमानत है, उसका जिस्म खुदा की अमानत है और उस पर डेफिनेटली मर्जी भी उसकी चलेगी। लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है, मैं इस पर नहीं आता। मैं सिर्फ मंसूर अली खान के घटियापन की और डॉक्टर उमर लियाकत के घटियापन की और फिर जो रेशमा ने जिस तरह से लेबल किया खलील रहमान कमर को, उनकी बेइज्जती की लाइव प्रोग्राम में मुसलसल 35 मिनट के प्रोग्राम में 28 मिनट तक उस पर ही रहना चाहता हूँ। इस पर फिर उन्होंने मंसूर अली खान ने अपनी एक नई तशरीह घड़ दी और उस पर फिर उसके बाद उन्होंने इन किया दूसरे मेहमान को तकरीबन 23 मिनट बाद। और 23 मिनट बाद जैसे अमर लियाकत इन हुए तो अमर लियाकत ने तो छूटते ही ये बात शुरू कर दीजिए कि ये तो इंतहाई बदतमीज इंसान है, इनकी ज़हनी कैफियत इस काबिल नहीं है, इनको सुना जाए, इनको तो आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, इनको अलग कर लिया जाए, इंसानों से दूर रखा जाए, ये तो गंडी नाली के जो गली के जो खिलाड़ी हैं। इस तरह से मैं हैरान रह गया कि वो बंदा उसकी हौसले को सलाम वो बिल्कुल सुनता रहा, जिस पे आज तक ये कल से लेकर आज तक ये तनकीद होती है कि उसने बर्दाश्त नहीं किया औरत को। मैं उस प्रोग्राम को मैंने सुना, मुझे वहशत आ रही थी अंदर से जिस तरह से आमिर लियाकत बात कर रहे थे। आमिर लियाकत खुद दलील की बात करते हैं कि दलील पे बात होनी चाहिए। मैं हैरान था कि उनके पास कहने को कोई दलील नहीं थी और सिर्फ वो खलील रहमान कमर की ज़ात पे कीचड़ उछाल रहे थे। डेलीब्रेटली उनकी बेइज्जती की गई। उसके बाद रेशम को इन किया, रेशम ने भी जो कुछ उनके बस में आया उन्होंने भी उस पर कहा, उन्होंने भी बेइज्जती की। तकरीबन 30 मिनट पे ये बात जब खत्म हुई, ज़ात का जो कीचड़ था ये खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर मंसूर अली खान को जो थोड़ी सी जो है वो शर्म आई। उन्होंने उसको खलील रहमान साहब से बात की, उन्होंने कहा जी कि आप अपना जवाब देना चाहते हैं, इस पर आप अपना जवाब दें। तो फिर इस पर खलील रहमान कमर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत का, मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं इनसे हमेशा सुनता हूँ, मैंने इनके लेक्चर सुने, मुझे लगता है कि इनको किसी ने मिस गाइड किया, इन्होंने वो सारे शोज जो है वो ठीक से नहीं देखे होंगे। फिर इस पर उन्होंने अपनी वजाहत की कि जब मुझसे सुहेल वड़ाइच ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि आप पे कैसे चीज़ें वारिद होती हैं, आप लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो मुझ पे तो पूरी चीज़ उतरती है और बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे उसमें कांट छांट करनी पड़े। फिर उन्होंने गालिब और इकबाल की बात की कि जिस पे शायद सुहेल वड़ाइच ने किसी शो में उनसे ये पूछा होगा कि गालिब और इकबाल के साथ भी ये मसला होता होगा, तो उनको तो बड़ी कांट छांट करनी पड़ती होगी अपने कंटेंट में। तो इस पर खलील साहब ने कहा जी कि नहीं, मुझे आप उनके साथ मेरा मत्था ना मिलाएं, मेरी इतनी बसात नहीं है। तो इस पर भी मंसूर अली खान जो कहते हैं अच्छा आप अपनी तारीफ खुद करते हैं। ये इतनी छोटी सी बात भी है, प्राइम टाइम का एंकर उसको इतना स्टूपिड आदमी है बेसिकली, वो उसको ये चीज़ भी समझ नहीं आती और वो ये उसका भी वो मानी क्या निकालता है। प्रोग्राम किसके लिए अरेंज किया गया? प्रोग्राम इसके लिए अरेंज किया गया कि जिसम मेरी मर्जी जो नारा है इसकी मुबादियात क्या हैं, इससे कितने कौन सा समाज इससे मुतासर हो रहा है, इससे क्या बुराइयां फैल रही हैं,
इसके लिए पैनल तश्कील दिया गया, डॉक्टर आमिर लियाकत को, रेशम का और खलील रहमान कमर को बुलाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया कि उनकी बेइज्जती की गई, नई नई तारीफें दी गई और नई नई तशरीहात दी गई। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इसी टॉपिक पे एक पहले दिन को एक वीडियो की, वो कम से कम वो वीडियो जरूर सुनिए, आपको ये पता चलेगा कि असल इशू है क्या हमारा, क्या इस किसी ऐसे मार्च का कोई जवाब बनता है, क्या हमारे माशरे में किसी ऐसी मार्च की जो है वो जरूरत है, किसी ऐसे नारे की जरूरत है। ये खाली जहन लोग, इंतहाई नालायक निकट्टू लोग जिनको समाजियात का नहीं पता, जिनको समाजी तश्कील का नहीं पता, जिनको समाजी तश्कील के बुनियादी असूलों का नहीं पता, जिनका इतना मुताला नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के चक्कर में किसी की जात। मैं हैरान हूं, आमिर लियाकत जैसा इंसान आज़ादी मार्च की बात कर रहा है, या मंसूर अली खान की तो क्या औकात है। मैं तो जानता हूं किस तरह से उनको अपॉइंट किया गया और फिर उनकी लाहौर ट्रांसफर की गई मरीम के कहने पे, और व्हाट्सएप ग्रुप के जो एक्टिव लोग थे उनमें उनका नाम भी शामिल था। उससे वो लेवल नहीं है मेरा, मैं इस तरह की बात करूं। लेकिन सितम यह है कि आप एक हेल्दी मुकालमा करने के बजाय, आप एक प्रोडक्टिव डिस्कशन करने के बजाय प्राइम टाइम में बैठ के 28 मिनट सिर्फ और सिर्फ खलील रहमान कमर की बेइज्जती करते हैं उसको बिठा के, और कोई दूसरा 3 लोग उस पर बेलगाम होकर बात करते हैं, बोलते चले जाते हैं, और कोई दूसरा बंदा उसको काउंटर करने के लिए नहीं होता, और अकेला बेचारा खलील रहमान कमर, उसके हौसले को सलाम। उन आखिर पे अभी वो जवाब भी, उनकी बात भी पूरी नहीं हुई थी, वो डॉक्टर आमिर लियाकत को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मंसूर अली खान से इतना नहीं हुआ, इतना घटियापन को उन्होंने मुजाहरा किया कि उन्होंने उनकी बात भी खत्म नहीं होने दी, और फौरी इन हो गए बीच में, और उन्होंने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया और प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं आमिर लियाकत की ज्यादा बात नहीं करता, सबको पता है गेम शोज का, सबको पता है रमजान ट्रांसमिशन का और उनके अपने बैकग्राउंड का। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो इख्तिलाफ, और मुझे यकीन मानिए दिली तौर पर रंज पहुंचा कि एक बंदा उसको ऐसे लोगों में बिठा दिया, उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी, और सिर्फ उसकी जात पे कीचड़ उठाते रहे। और एक 35 मिनट में मेरे ख्याल में बहुत हेल्दी बातें हो सकती थी, बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती थी जो सुनने वालों को कायल करती। लेकिन मेरा आखिर पे यही सवाल आमिर लियाकत से कि पहली बीवी का तो मैं नहीं कहूँगा, कम से कम वो अपनी दूसरी बीवी को जरूर ये इस आज़ादी मार्च में भेजें, और मंसूर अली खान भी अपनी बीवी को जरूर इस आज़ादी मार्च में भेजें, और ये पोस्टर खुद उनको लिख के दें कि उनका जिस्म और उनकी मर्जी, और फिर इसकी वो अमली ताबीर भी खुद करें। यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।